हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम। कैचीधाम आश्रम चमत्कारों से भरा हुआ, भक्त और उनके अनुभव और उनके चमत्कार, और साथ में नीम करौरी महाराज जी का आशीर्वाद। अगर आप जानना चाहते हैं बाबा जी की चमत्कारी कहानियां, हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी सत्य कहानी, तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको बताऊंगी एक भक्त के खुद का एक्सपीरियंस। जानना चाहते हैं नीम करौरी महाराज जी की चमत्कारी कहानी, तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। नीम करौरी महाराज जी के आश्रम एक भक्त अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि वह पहली बार कैचीधाम गए। वहां पर वह एक आदमी को बहुत देर से देख रहे थे कि वह महाराज जी के आश्रम ने उनके तखत के पास बैठकर बहुत रो रहा था और टुकुर टुकुर करके महाराज जी की तस्वीर को देखे जा रहा था, निहार रहा था। वह भक्त को पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं, क्या आपने एक्सपीरियंस किया यहाँ पर आकर। तो वह बताते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ। मैंने 3-4 महीने पहले ही बाबा जी की सिर्फ तस्वीर देखी थी और मुझे नहीं पता वह कौन है, कहाँ रहते हैं। बस ऑस्ट्रेलिया में मुझे उनकी एक तस्वीर मिली थी और मुझे वो बहुत अच्छी लगी। मैं बहुत आकर्षित हुआ और मैं उस तस्वीर के बारे में पता किया और मैं कैचीधाम आ गया। हैरान की बात यह है कि मेरे मामा जी यहाँ इंडिया में रहते हैं, वो आज तक नहीं आए। वह भी नीम करौरी बाबा जी से जुड़े हुए हैं और मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानता था। मैं इतनी दूर से आ गया, वह इतने पास होकर भी नहीं आए। मैंने बाबा जी के बारे में बहुत सुना है। बाबा जी उसी को बुलाते हैं जिसको बुलाना चाहते हैं, और बाबा जी यहाँ पर तखत के पास बैठकर मैं इतनी देर से यहाँ पे बाबा जी को निहार रहा हूँ, तो मुझे अलग ही अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे कि बाबा जी ने मुझे अपने पास बिठा रखा है, मैं अलग ही दुनिया में था। यह वह सब अपने बारे में बताते हैं। वह भक्त जो उनकी बात सुन रहा था वह हैरान था, क्योंकि वो एक कुछ चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि वह खुद ही पहली बार आया था और ऐसी बातें सुनकर उसको यकीन हो गया कि वह सही जगह आया है, सही सुना है उसने बाबा के चमत्कारों के बारे में। ऐसी ही अन्य कहानियां हैं बाबा जी के भक्तों की। जब वह जाते हैं वहां जाके अलग ही अनुभव करते हैं। अनुभव बताए नहीं जाते, वहां जाकर महसूस किए जाते हैं। उसी प्रकार महाराज जी की भक्ति भी जरूरी नहीं कि आप कैची धाम जाकर ही करें, आप घर में रहकर भी कर सकते हैं। एक महिला थी, वह नीम करौरी महाराज जी की तस्वीर की पूजा करती थी और तस्वीर से ही उनकी बातें करती थी कि बाबा जी ये परेशानी है, ये हल कर दीजिए। एक दिन उसकी नौकरी भी चली गई, वह बहुत परेशान हो गई। फिर भी वह बाबा जी की तस्वीर से लगातार बात करती थी और अपनी परेशानी उनके समक्ष रखती थी। ना वो कभी कैची धाम आई, ना उसने कहा कि मुझे कैची धाम आकर आपसे दुआ मांगनी है कि मेरी नौकरी मुझे मिल जाए। और कुछ ही दिनों में जब उसने घर पे रहकर बाबा जी को कहा कि मुझे बताइए आगे मुझे क्या करना होगा, मेरी नौकरी चली गई है, मैं परेशान हूँ। कुछ ही समय बाद उसकी नौकरी उसको मिल गई और उसके घर में सुख समृद्धि बढ़ गई। वह ये विश्वास मानती है कि जरूरी नहीं कि कैची धाम आकर ही आप अपनी मंशा पूरी कर सकते हो। बाबा जी सिर्फ व्यक्ति की भक्ति और भाव देखते हैं, ना कि वह देखते हैं कि वह कैची धाम आएगा तो ही मैं उसकी मंशा पूरी करूंगा। बाबा पर श्रद्धा रखनी जरूरी है और उन पर विश्वास कि वह आपके साथ हमेशा हैं और आपको कभी भी झुकने नहीं देंगे। आई होप महाराज जी से जुड़ी हुई ये 2 कहानी आपको पसंद आई हो, बाबा जी और उनके भक्तों के विश्वास की, चमत्कार की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी।